गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ सीमा सिंह, योर मैथ्स टीचर। स्टूडेंट्स, मैं आज सिखाऊंगी आपको चैप्टर 6 फन विथ गिव एंड टेक। तो इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगी कि किसी भी तरह से एडिशन सब्ट्रैक्शन करके हम सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। बट मैं बच्चों आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो पहले आप खुद से, फिर क्रॉस चेक कर सकते हो मेरे से। मैं इसमें आपको प्रॉपरली समझाऊंगी कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्रिकेट मैच। इन ए क्रिकेट मैच श्रीलंका मेड 236 रन। यहाँ पे 35 लिखा था लेकिन हम इसको 6 किए हैं, 5 को 6 किए हैं। आप भी कर लेना, ओके। यहाँ पे श्रीलंका 236 रन बनाता है और इंडिया हैज़ मेड 123 रन और इंडिया 123 रन बनाता है। तो हाउ मेनी मोर रन्स डज इंडिया नीड टू विन? तो इंडिया को जीतने के लिए और कितना रन बनाना पड़ेगा ये हमको देखना है। 236 में 123 को माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना रन और बनाना पड़ेगा इंडिया को। देखिए यहाँ पे क्रिकेट मैच हो रहा है इंडिया और श्रीलंका के बीच, ठीक है। देखिए रन्स टू विन कितना बनाया है, 236। कौन बनाया है? श्रीलंका बनाया है ये, ओके। तो यहाँ 236 लिखे और रन ऑफ बाय इंडिया बनाया है 123 रन। तो अब हमको माइनस करना है 236 में 123 को माइनस करना है। इसके लिए ये वाले मेथड आप पहले भी पढ़े हो लेसन नंबर 3 गिव एंड टेक में, ओके। सेम मेथड से यहाँ पे भी सिखाया गया है, तो ये आपको पहले से आता ही है। फिर भी देख लीजिए एक बार, ये वंस टेंस 100। वंस में कितना है 6, यहाँ 6। टेंस में कितना है 3, तो ये 3 टेंस में 3 और 100 में 2, ओके। अब यहाँ पे करना है 6 में से 3 माइनस करना है। ये 6 में से 3 को कट किए, कितना बचा 1 2 3, यहाँ 3 लिख दिए। फिर 3 में से 2, टेंस है, 3 में से 2 को कट किए, कितना बचा 1, ये 1 लिख दिए यहाँ पे। फिर वैसे ही 100 में कितना है 200 में से 100 माइनस करना है, 100 को कट किए, कितना बचा 100, तो यहाँ हो गया 100। तो अब कितना हुआ रन्स कितना बनाना पड़ेगा इंडिया को, कितना चाहिए 113 रन्स उसको जीतने के लिए श्रीलंका से बनाना पड़ेगा, ओके। पेज नंबर 77, ट्राई इट योर सेल्फ। गीता हैड ₹368 इन हर पर्स। गीता के पर्स में 368 रुपीज़ है। देखिए ये गीता है, इसके पर्स में कितना रुपीज़ है 368 और ये एक बुक खरीदती है 123 का। 368 रुपीज़ गीता के पर्स में है और वो एक बुक खरीदती है 123 का। तो अब आपको पता करना है कि कितने रुपए उसके बचे, ज़्यादा हुए या कम हुए, क्या हुए, ये हमको पता करना है। तो इसके लिए हमको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। 368 में से 123 को माइनस करेंगे, फिर पता चलेगा। यहाँ भी सेम मेथड, मनी इन गीताज पर्स। गीता के पर्स में 368 रुपीज़ हैं और कॉस्ट ऑफ बुक, वो बुक जो खरीदती है 123 का खरीदती है, ठीक है। अब हमको माइनस करना है, में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5। यहाँ देखिए 8 1 2 3 4 5 6 7 8 में से 3 माइनस करना है, तो 3 1 2 3 कट किए, कितना बचा 1 2 3 4 5, यहाँ 5 लिख दिए, ओके। इसी तरह से 6 में से 2 माइनस करना है, ये टेंस है तो टेंस ये वाला हुआ, 6 में से 2 को कट किए, कितना बचा 1 2 3 4। फिर यहाँ 100
300 है, 300 में से कितना माइनस करना है, 1, 1 कट किए, कितना बचा, 200, 1 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे। ठीक है, तो अब गीता के पर्स में कितने रुपीज़ बचे, 245 रुपीज़ बचे। वो उसके पास 368 रुपीज़ थे, जिसमें से वो 123 रुपीज़ का बुक खरीदती है, लेकिन फिर भी उसके पर्स में 245 रुपीज़ बच जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज 78 नंबर। कैन यू हेल्प शरीफाज, क्या तुम शरीफा का हेल्प कर सकते हो। यहाँ पे ये देखिए, ये शरीफा है और ये शॉपकीपर है। तो ये शरीफा शॉपकीपर के पास से घी खरीदने जाती है। तो चलिए देखते हैं क्या करती है वो। शरीफा's मदर सेंड हर टू द मार्केट टू बाई सम थिंग्स। शरीफा की मम्मी उसको कुछ खरीदने के लिए मार्केट भेजती है, कुछ सामान खरीदने के लिए मार्केट भेजती है और उसको देती है 245 रुपीज़। ठीक है, और शरीफा क्या करती है, 1 kg घी खरीदती है 127 रुपीज़ में, और वो मार्केट में जाकर 127 रुपीज़ में घी खरीद लेती है। तो और उसके बाद ये जो शॉपकीपर है उसको 98 रुपीज़ वापस देता है। 245 रुपीज़ उसके पास होता है, जिसमें 1 kg घी 127 में खरीदती है, और ये शॉपकीपर उसको 98 रुपीज़ देता है। तो अभी हमको ये पता करना है कि ये शॉपकीपर उसको पैसे सही दिया है या फिर उसको पैसे कम दिया है, या फिर उसको पैसे जितना वापस करना था उतना सही वापस किया है। ये हमको इस सम्स में पता करना है। देखिए यहाँ पे मनी शरीफाज है, उसके पास कितने रुपए होते हैं, 245 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ घी का कॉस्ट क्या है, 127 रुपीज़। ये हमको माइनस करेंगे तो पता चलेगा कि वो उसको जो पैसे वापस किया है, रुपीज़ वापस किया है, वो सही किया है या फिर कम दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ 5 में से 7 माइनस करना है, तो 5 में से 7 माइनस तो नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, ये इससे मांगेगा, यानी कि ये टेंस है, 5 टेंस से मांगेगा, तो ये उसको देगा 10 रुपीज़ देगा। ठीक है, तो 5 इसके पास पहले से था और इससे वो 10 रुपीज़ मांग लिया, तो कितना हो गया, 15 हो गया इसके पास। और ये 10 रुपीज़ इसको दिया तो इसके पास 3 रुपीज़ बच गए, या 3 बचे, यानी कि इसके पास 30 रुपीज़ बच गए। ठीक है, तो ये 15 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1। ठीक है, देखिए तो शॉपकीपर 118 रुपीज़ ऐसे बचते हैं, लेकिन शॉपकीपर कितना वापस किया था, 98 रुपीज़, 98 रुपीज़ वापस किया था। यानी कि शॉपकीपर शरीफाज को कम पैसे दिया। ठीक है, उसको 118 रुपीज़ देना चाहिए था, लेकिन वो कितने दिया बताओ, 98 रुपीज़, उसको कम पैसे दिया। देखो यहाँ भी वो सॉल्व करके बताया है। ठीक है, 245 127 उसी सम्स को यहाँ भी सॉल्व करके बताया है कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे 5 में से 7 माइनस नहीं होगा तो ये इससे मांगेगा तो 1 देगा, यानी कि 115 हो गया। 15 में से 7 माइनस करेंगे 8 हो जाएगा। फिर ये इसके पास 3 बचा, 1 2 3 बचा, फिर 3 का मतलब 30 बचा, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1। ठीक है, यहाँ देखिए दिखाया है कि ये 10 इसको दिया तो इसके पास 15 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पेज 79 पेज में भी वही सॉल्व किया है, यहाँ भी वही समझाया है कि कैसे हुआ, कैसे सॉल्व किए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ 15 है तो यहाँ 15 बनाया, 15 लिखा हुआ है। फिर ये दिया इसको 10 तो यहाँ पे 3 हो गया, यानी 10 हो गया, 30 हो गया, और यहाँ पे 200 हो गया। अब ऐसे ही किए, 15 में से 7 8,
3 में से 2 1, 2 में से 1 1। यानी ये सारे प्रैक्टिस आपको समझाने के लिए प्रैक्टिस है। ओके, आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए ये प्रैक्टिस बताया गया है। नेक्स्ट पेज 80, प्रैक्टिस टाइम। यहाँ पे देखिए 2 टोटॉइस, एक बेबी और एक उसकी मम्मी। तो यहाँ पे बताया है कि ये जो बेबी टोटॉइस है उसका एज कितना है, 33 है, और ये मम्मी जो है उसका 150 ईयर की है वो, और बेबी जो है वो 33 ईयर की है। तो यह पता करना है यहाँ पे कि बेबी टोटॉइस जो है वो अपनी मम्मी से कितनी छोटी है। ठीक है, कितने ईयर की ये छोटी है और कितने ईयर की उसकी मम्मी बड़ी है, ये पता करना है। तो ओके, तो देखिए यहाँ पे 150 कौन है, इतना 150 ईयर की उसकी मम्मी, तो यहाँ पे मम्मी लिखना है। फिर 33 ईयर का कौन है, बेबी टोटॉइस, तो यहाँ पे बेबी लिखना है। ठीक है, अब हमको 150 में से 33 को माइनस करना है। तो 0 में से 7 माइनस नहीं होगा, 3 0 में से 3 माइनस नहीं होगा, तो फिर वही करेंगे, इससे मांग लेंगे 10, तो 10 हो गया। 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7, फिर ये इसको 10 दिया, इसके पास 4 हो गया, तो 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 का 1, यानी कि 117 ईयर उसकी मम्मी उससे बड़ी है। ठीक है। Question 2, Arvind has read 69 page of a story book. Gauri has read 95 page of that story book. यहाँ पे एक स्टोरी बुक है जिसमें अरविंद 69 पेज पढ़ता है, उस स्टोरी बुक का 69 पेज, और गौरी पढ़ती है 95 पेज पढ़ती है। तो अब ये पता करना है कि गौरी कितना ज़्यादा पेज पढ़ी है अरविंद से। ठीक है, तो वैसे ही लिखना है इसमें भी सेम। 95 पेज कौन पढ़ता है, अरविंद, 95 पेज कौन पढ़ता है, पढ़ती है गौरी, और 69 पेज कौन पढ़ता है, अरविंद। तो यहाँ गौरी 95 पेज और अरविंद 69 पेज पढ़ता है। अब इसके ये पता करने के लिए हमको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 में से 9 माइनस नहीं होगा, फिर हमको क्या करना पड़ेगा, अपने बाजू वाले से मांगना पड़ेगा, यानी कि 9 से मांगना पड़ेगा, 90 से मांगना पड़ेगा, तो ये इसको 10 देगा, तो इसके पास 15 हो जाएगा। फिर ये इसको दिया था तो इसके पास 10 कम हो गया, यानी कि 8 हो गया, 80 हो गया। तो ये आपको साथ साथ में लिख लेना है, बाद में आप भूल जाओगे इसलिए। फिर 15 में से 9 माइनस करेंगे तो 6, 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2। तो गौरी अरविंद से कितना ज़्यादा पेज पढ़ लेती है, 26 पेज ज़्यादा पढ़ती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 26। Question 3, page number 81. Reena noted the electricity meter reading of her house. रीना अपने घर के इलेक्ट्रिसिटी मीटर रीडिंग करती है। तो लास्ट मंथ रीडिंग वाज 118 यूनिट। तो पिछले मंथ जब वो रीडिंग की थी अपने इलेक्ट्रिसिटी मीटर में तो उसका आया था 118 यूनिट आया था। दिस मंथ रीडिंग इज़ 193 यूनिट। और दिस मंथ में जब वो रीडिंग चेक करती है तो देखती है कि 193 यूनिट उठा है। तो हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी डिड सी यूज़ इन 1 मंथ। तो उसको देखना है कि इस मंथ में कितना ज़्यादा उसका इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा हुआ है। तो दिस मंथ रीडिंग 193 और लास्ट मंथ रीडिंग 118। तो यहाँ पर भी हमको क्या करना है, माइनस करना है, यानी कि 193 में 118 को माइनस करना है। तो 3 में से 8 माइनस नहीं होगा, फिर क्या करेंगे, अब आप बताइए। ये इससे मांग लेगा 10, तो इसके पास कितना होगा 13। और ये जब इसको दे दिया तो इसके पास कम हो गया, तो कितना बच गया 8,
ये आपको साथ में लिख लेना है, ठीक है, बाद में आप भूल जाओगे। तो ये 13 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना होगा 5, 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7, 1 1 0, यानी कि उस सी यूज 75 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या हुआ, उसका 75 यूनिट दिस मंथ ज़्यादा हुआ, यानी कि लास्ट मंथ से इस मंथ में 75 यूनिट ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज हुआ उसके घर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, खुशबू। ये खुशबू है, ये क्या करती है, ये एक टी शर्ट खरीदती है जिसका प्राइस है 125 और एक ट्राउज़र लेती है जिसका प्राइस है 165। तो अब ये पता करना है कि ये दोनों टी शर्ट और ट्राउज़र खरीदने में उसको कितने पैसे लगे। तो इसके लिए हमको प्लस करना पड़ेगा। ओके, तो 165 में कितना करेंगे प्लस, 125 को, 125 को। तो अब प्लस करते हैं, 5 5 0, 5 5 क्या होगा 10, 10 का 0 यहाँ लिखेंगे और 1 ऊपर। अब 6 1 7 और 2 8 9, 9 यहाँ हो गया, 1 और 1 2, यानी कि 290 रुपीज़ लगे उसको टी शर्ट और ट्राउज़र खरीदने में। ओके, कितने लगे 290 रुपीज़। इसका आंसर होगा 290 रुपीज़। स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क है प्रैक्टिस टाइम, क्वेश्चन 1 2 3 4। ये आपको क्वेश्चन अपने नोटबुक में लिखना है, आंसर अपने आप से लिखना है, बाद में आपको चेक करना है कि राइट है कि नहीं। ये सारे क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में लिख लेना है, बाद में क्वेश्चन आंसर लिखकर उसको चेक करना है कि आप राइट किए हो कि नहीं। ओके, ये 2 टाइम आपको लिखना है आपके नोटबुक में।